इकट्ठा होने का मतलब कि एक अगुआ है और वो जो कुछ भी बातें बोल रहा है उस दर्शन के अनुसार पूरी कलीसिया को काम करना। और सब वस्तुएं साझे में थी और अपनी अपनी संपत्ति सामान बेच बेचकर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी सब बांट दिया करते थे। चाहे हमारे पास कुछ ना था फिर भी हम सेवा कर रहे थे। आज हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम सेवा कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है तुम मेरे धर्म और राज की खोज करो, सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे होलेंगी। कुछ लोग YouTube में जूम के द्वारा अलग अलग जगहों पर सीखते हैं, और मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोगों को जो बोलते हैं, जो आत्माओं को नहीं बचाते, केवल एक जगह बैठकर बोलते हैं ये हमारी खरी शिक्षा है, ये हमारी खरी शिक्षा है, ये हमारी पूरी शिक्षा है। तुम्हारे चर्च के लोग तुमको पूरी शिक्षा नहीं देते, केवल वहां पर भीड़ है, केवल वहां पर चंगाई है। ये चंगाई होना चाहिए, ये चंगाई यीशु मसीह के बाइबल से मिलता है, ये चंगाई नहीं मिलता। कुछ लोग सोचते हैं अरे वो व्यक्ति बोता होगा, ये व्यक्ति बोता होगा, मेरे बोने से क्या होगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं ये अपनी मर्जी पे आप जब चल रहे हैं, जब आप कलीसिया के साथ खड़े नहीं हैं, आप सोचते हैं ये देता होगा वो देता होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपका कितना योगदान है परमेश्वर के राज के लिए। आप कलीसिया के लिए फास्टिंग करें, आप कलीसिया में जुड़े हुए लोगों के लिए फास्टिंग करें, कैंसर पीड़ित लोगों के लिए फास्टिंग करें, जो गंभीर रोगों से पीड़ित हैं उनके लिए फास्टिंग करें, उनके लिए आप हाथ उठाएं, आप उनके लिए घुटना टेकें। यह है दर्शन में काम करना। सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और सबकी जो वस्तुएं थी वो साझे में थी। वे अपनी संपत्ति को बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे, ताकि सुसमाचार के काम में कोई रुकावट ना हो। अब उस समय प्रेरितों के दिनों में स्टार्टिंग जब कलीसिया हुई थी और प्रभु ने अपने काम की शुरुआत प्रेरितों के द्वारा की थी, उस समय में जिस तरीके से लोग सुसमाचार के काम में हिस्सा ले सकते थे उस समय में लेते थे, और उस समय में लोग इकट्ठा रहते थे, एक मन रहना। इकट्ठे का मतलब एक मन रहना। इकट्ठा होने का मतलब कि एक अगुआ है और वो जो कुछ भी बातें बोल रहा है उस दर्शन के अनुसार पूरी कलीसिया को काम करना। और सब वस्तुएं साझे में थी और अपनी अपनी संपत्ति सामान बेच बेचकर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी सब बांट दिया करते थे। क्या आपने सोचा कि प्रेरितों के समय में जिस तरीके से धन की आवश्यकता होती थी कलीसिया के लिए, और विश्वासी सब मिलकर उस काम को पूरा करते थे, क्या आज भी आप इस काम के लिए खड़े हैं? मैं आपको बोलना चाहता हूं परमेश्वर के राज में धन की भी जरूरत होती है। आप केवल यदि प्रार्थना करते हैं, यदि आप एक कलीसिया के सदस्य हैं, एक बात बताइए, मान लीजिए कलीसिया में लोग बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और कलीसिया को एक जमीन खरीदनी है सामने, ठीक है, ताकि लोगों को बैठाया जा सके, और जमीन मिल रही है, मिल लेना है। तो जब आपको प्रार्थना के साथ एक मन है, तो क्या आपको इसके लिए भी एक मन नहीं होना चाहिए कि आप अपनी ऑफरिंग के द्वारा और अपने ज्यादा से ज्यादा धन को परमेश्वर के राज में बोएं, ताकि उसके द्वारा कलीसिया की जो कुछ भी जरूरत है उसको प्राप्त कर सके। आप एक बात बताएं, आज देखते हैं आपकी अगर जो गलत व्यक्ति होते हैं उनके हाथ में यदि धन लग जाए तो वो गलत चीजों का बढ़ावा किस तरीके से दे रहे हैं। परमेश्वर के विरोध में काम करने वाले जो लोग हैं, उनके पास अधिक धन है, तो परमेश्वर के राज के विरोध में कितना काम करते हैं आपको मालूम? और एक शैतान के हाथ में चलने वाले व्यक्ति, चलने वाले लोग, जब उनके हाथ में धन होता है तो वो किस तरीके से गलत काम को बढ़ावा दे पा रहे हैं।
लेकिन एक कलीसिया के पास प्रार्थना के साथ साथ यदि उसके पास धन नहीं हो, यदि यदि मान लीजिए अभी अभी जो जिस चीज के द्वारा हम आपके सामने लाइव हैं, यदि आपने ये चीजें लेने के लिए अपने बीज को नहीं बोया होता, अपने धन को, मैं यदि आपसे साफ साफ कहूं, अपने धन को परमेश्वर के राज के लिए नहीं बोया होता, नहीं डाला होता, तो आज जब सताव का टाइम आया, जब कलीसिया बंद है, आज तब भी हम आपके पास पहुंच पा रहे हैं, आप अपने फोन के जरिए में सुन पा रहे हैं, वचन को ले पा रहे हैं, आपके लिए प्रार्थना हो पा रही है। क्यों? क्योंकि आपने जो कुछ भी बोया उसके लिए हमने ये सब चीजें तैयार की। इसलिए एक परमेश्वर के राज्य को भी बढ़ाने के लिए धन की जरूरत होती है। आपको प्रभु ने बहुत धनवान किया, आपने कितना प्रभु के राज्य में बोया, आपको सोचना चाहिए। आप केवल सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए बचा कर रखूं। आप देखो, आपका बच्चा उद्धार में नहीं है, आपका बच्चा आपके पैसे बचा नहीं सकता, वो कंडीशन में आप। और कभी कभी इसीलिए आपके जीवन में मौका भी मिलता है, आप बो सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं अरे वो व्यक्ति बोता होगा, ये व्यक्ति बोता होगा, मेरे बोने से क्या होगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये अपनी मर्जी पे आप जब चल रहे हैं, जब आप कलीसिया के साथ खड़े नहीं हैं, आप सोचते हैं ये देता होगा, वो देता होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपका कितना योगदान है परमेश्वर के राज के लिए। आप क्या कर पा रहे हैं प्रभु के राज के लिए? क्या आप धनवान हो गए बस खत्म? क्या आप चंगे हो गए बस खत्म? क्या आप जीवन को प्राप्त कर लिया, अब आपका काम नहीं बनता? कि जो जीवन बांट रहा है, जहां से लोग जीवन पा रहे हैं, जहां से लोग यीशु मसीह को जान रहे हैं, जहां से चंगाई के काम हो रहे हैं, जहां से उद्धार के काम हो रहे हैं, क्या उस जगह को बढ़ाना नहीं चाहिए, विकसित नहीं करना चाहिए, उसकी जमीनें नहीं बढ़नी चाहिए? फाइनेंशियल तरीके से, आर्थिक तरीके से क्या वो चीजें, वो चर्च मजबूत नहीं होना चाहिए? मैं तो आपको कहता हूं कि आपको इतना सपोर्ट करना चाहिए कि कलीसिया जो कुछ भी प्रभु के राज के लिए करना चाहे, उसको सोचना ना पड़े कि मेरे पास धन की कमी है। वो तुरंत वो काम खरीद सके, वो वस्तु खरीद सके, वो चर्च में वो चीजें लगा सके, वो चर्च में वो चीजें कर सके। हालेलुया। किस तरीके से यीशु की आप सेवा करेंगे? आप कहते हैं मैं कलीसिया से मतलब नहीं रखता, लेकिन मैं अपने यीशु की सेवा करता हूं। मैं कहता हूं कि आप यीशु के पांव दबाओगे, यीशु मसीह के? क्या आप यीशु मसीह को खाना खिलाकर उसकी सेवा करेंगे? या फिर यीशु मसीह आपके घर का एक हिस्सा बनेगा, आप उसको चारपाई पे लिटाएंगे, सुबह शाम उसके पैर दबाएंगे, उसको खाना खिलाएंगे? क्या इस तरह यीशु मसीह की आप सेवा करेंगे? किस तरीके से आप कर सकते हैं प्रभु की सेवा? उसने आपके लिए अपना लहू बहा दिया, अपना सब कुछ दे दिया। जब आपको अपने देह के साथ, कलीसिया उसके देह है, जब आपको उसके अपने देह के साथ वो आपको जोड़ना चाहता है और उसमें आपको एक हिस्सा बनाना चाहता है, और वो चाहता है कि आप उसमें काम करें। और आप काम करने से जब पीछे हटते हैं, तब परमेश्वर भी आपको देखता है कि आप कितने अपने लिए आप केवल जीते हैं। आपकी प्रार्थना अपने लिए, आपका पैसा अपने लिए, उपवास भी अपने लिए, दुख उठाएंगे केवल अपने लिए, कलीसिया के लिए नहीं उठा सकते। अपने प्राणों को बचाते हैं ऐसे लोग। क्या परमेश्वर आपसे खुश है? कुछ लोग YouTube में जूम के द्वारा अलग अलग जगहों पर सीखते हैं, और मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोगों को जो बोलते हैं, जो आत्माओं को नहीं बचाते, केवल एक जगह बैठकर बोलते हैं ये हमारी खरी शिक्षा है, ये हमारी खरी शिक्षा है, ये हमारी पूरी शिक्षा है। तुम्हारे चर्च के लोग तुमको पूरी शिक्षा नहीं देते, केवल वहां पर भीड़ है।
केवल वहां पर चंगाई है, ये चंगाई होना चाहिए, ये चंगाई यीशु मसीह के बाइबल से मिलता है, ये चंगाई नहीं मिलता। ये कौन सी बात है? इतनी खरी शिक्षा कि एक विश्वासी को उसके पास्टर के खिलाफ ही उठा दे। इतनी खरी शिक्षा कि आप अपने कलीसिया के साथ एक मन एक दर्शन में काम करना ही छोड़ दें। ऐसी कौन सी खरी शिक्षा आपको मिल गई कि आपको यीशु मसीह से भी दूर लेके चली जाए? और ऐसे लोग भी बैठकर बोलते हैं ये खरी शिक्षा है। मेरी शिक्षा सुनो, मैं खरी शिक्षा देता हूं, बाइबल की बातें बोलता हूं, खरी शिक्षा देता हूं। और लोग भी बोलते हैं हमने खरी शिक्षा पाई भैया, और इसलिए मैंने अपनी कलीसिया को छोड़ दिया। ऑनलाइन देखते हैं आप, मीटिंग अटेंड करते हैं अभी आप? नहीं, हम किसी के साथ जूम पे जुड़ते हैं, जब कभी प्रार्थना की जरूरत पड़ती है चर्च में चले जाते हैं। बाकी कोई मैम है, कोई सर है, वो हमको अच्छे से सिखाते हैं, जूम पे सिखाते हैं भैया, पर्सनल सिखाते हैं। खरी शिक्षा हम सुनते हैं। इतनी खरी शिक्षा क्या आपको मिल रही है? कौन आपको अलाउ करता है इतनी खरी शिक्षा कि आप अपने पास्टर के खिलाफ काम करते हैं, आप उससे प्रेम करना छोड़ देते हैं, आप उसमें केवल बुराइयां ढूंढना शुरू कर देते हैं? ये कोई खरी शिक्षा नहीं है, ये शैतानी शिक्षा है जो आपको आपके टारगेट से दूर ले जा रही है। हालेलुया। कलीसिया और अपने अगुवे के साथ यानी पास्टर के साथ काम करना उद्देश्य के साथ, यही यीशु मसीह की सेवा है। आप जब फास्टिंग करते हैं, आप कलीसिया के लिए फास्टिंग करें, आप कलीसिया में जुड़े हुए लोगों के लिए फास्टिंग करें, कैंसर पीड़ित लोगों के लिए फास्टिंग करें, जो गंभीर रोगों से पीड़ित हैं उनके लिए फास्टिंग करें, उनके लिए आप हाथ उठाएं, आप उनके लिए घुटना टेकें। यह है दर्शन में काम करना। आपके चर्च का क्या उद्देश्य है आपको पता है? आपके चर्च का उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए आप। कुछ विश्वासी भी, जो सांसारिक लोग, जो मसीह को नहीं जानते, वो पास्टर के खिलाफ बोलते हैं और उसमें विश्वासी भी हाँ में हाँ मिलाता है। उसने कभी प्रभु के राज्य के लिए 1 रुपए भी नहीं प्रभु के राज्य में सहयोग किया, और बोलते हैं पास्टर खा रहे हैं, पास्टर मोटे हो रहे हैं, पास्टर अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, पास्टर अपनी सुविधा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए आप। अपने दिमाग से इस बात को निकालिए बिल्कुल। परमेश्वर के राज्य में हम काम कर रहे हैं, हमारा टारगेट पैसा कमाना नहीं है। यदि हमारा टारगेट पैसा कमाना होता तो जेल नहीं जाते, हमारी टीम दुख नहीं उठाती, वो भी जेल नहीं जाती, और आज सब अलग अलग काम करते, पैसे कमाते। अभी चर्च बंद है, सब अलग अलग पैसे कमाने की ओर चल देते। लेकिन आज क्यों हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं? क्योंकि हमें प्रभु की मर्जी पता है। चाहे हमारे पास कुछ ना था फिर भी हम सेवा कर रहे थे, आज हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम सेवा कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है तुम मेरे धर्म और राज की खोज करो, सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे होलेंगी। उसने कह दिया शुरुआत में हमसे, आप अपने दास से, कि तू सेवा कर, पहनने की चिंता ना कर, तू सेवा कर, खाने की चिंता ना कर। खाने पीने की चिंता अन्य जाति करती है, तुझे चिंता नहीं करना है। तब परमेश्वर खिला पिला रहा है। और दूसरों के कहने से आप अपनी ऑफरिंग को बोना छोड़ देते हैं, और आप अपने जो परमेश्वर के राज के लिए आपको बोना चाहिए, आप उसको अपने पास रखना शुरू करते हैं। प्रार्थना में भी जाते हैं आप, तब भी अपने पास्टर के खिलाफ आप सोचते रहते हैं। बिल्कुल गलत है। आप निकालिए अपने दिमाग से। यदि आप किसी के बारे में गलत सोचना, केवल उसको केवल गलत देखना शुरू करेंगे, आपको उसकी गलती हमेशा नजर आएगी। जो क्या वो करता भी नहीं, आपको फिर भी समझ में आएगा ये गलती कर रहा है, ये गलत चीजें बोल रहा है। आपने ना देखा ना आपने सुना, दूसरों के कहने पर हाँ वो बोले होंगे पास्टर, हाँ ये पास्टर किए होंगे।
क्या परमेश्वर ने आपको इसीलिए चुना? क्यों आज आपके लिए अलग अलग तरीके से आपको अलग अलग जो भी आपको आपके आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए जरूरत है, टाइम टाइम पर आपको प्रार्थना वचन के जरिए आपको सींचा जा रहा है लगातार, ताकि आप मसीह के द्वारा बढ़ाए जा सके। हालेलुया। मैं आपसे पूछता हूं, कितने लोग हैं जो अपनी कलीसिया के दर्शन को लेकर काम कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो कलीसिया के एक निर्देश पर प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाते हैं और आप घुटने टेकते हैं? कितने लोग हैं जब कलीसिया को कोई चीजें लेना हो, कोई चीजें अनाउंसमेंट हो, कोई चीजें बोला जाए, तो अपने धन को परमेश्वर के राज्य में देना शुरू कर दें, ताकि जो भी चीजें चाहिए, जो भी कुछ करना है, जो भी कोर्ट कचहरी कुछ भी जो भी चीजें करना है, कोई चीज की रुकावट ना हो। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अब से आप एक बात को नोटिस करके रखें, वो आदमी प्रभु के राज के लिए कितना कर रहा है कि नहीं कर रहा, इससे आपको नहीं मतलब। ये कर रहा है नहीं कर रहा है, इससे आपका नहीं मतलब। वो कितना कर रहा है आप उसको देख रहे हैं, इससे आपसे नहीं मतलब। आप ये देखें कि आपका जीवन, आप कितना परमेश्वर